भाजपा ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि उसने 170 मोबाइल बदले हैं, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि अभी भी कि क्लीन चिट दिया है सिसोदिया को, उनका कहीं भी नाम मेंशन तक नहीं किया है। क्योंकि केजरीवाल जी ने डिवाइसेज को क्लीन करके उनको क्लीन चिट दे दी है। लेकिन केजरीवाल जी 170 मोबाइल चेंज करके 170 मोबाइलों को डिस्ट्रॉय करके आप क्लीन नहीं हो सकते। एजेंसियां इकट्ठा कर रही हैं, पूरा काला चिट्ठा इकट्ठा हो रहा है और चार आईफोन उसको फेंक देना, डिस्ट्रॉय कर देना अपने आप में शक जाहिर करता है। हजारों करोड़ रुपए की जो आपने लूट की है, 4 गुना कंजम्पशन शराब की बढ़ जाती है दिल्ली में, फिर भी सरकार का जो कलेक्शन है वो कम हो जाता है। केजरीवाल जी कितना भी कह लो, आप चोर हो और आपके जो मंत्री हैं वो महाचोर हैं और कोई भी व्यक्ति उनको सजा दिलवाने से नहीं रोक सकता। अब आप लंदन पेरिस का सपना दिखा के वोट नहीं ले सकते, आपको काम करना पड़ेगा जो आपने नहीं किया है। इसीलिए एमसीडी चुनाव में आपकी सफाई पक्की है। दिल्ली शराब मामले में घिरे मनीष सिसोदिया पर एक बार फिर भाजपा ने हमला बोला है। उसने कहा है कि अगर कट्टर ईमानदार वाली पार्टी है तो 170 मोबाइल क्यों तोड़े गए, क्यों बदले गए। इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा प्रवक्ता दिल्ली प्रदेश से खेमचंद शर्मा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज एक बार फिर भाजपा ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि उसने 170 मोबाइल बदले हैं, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि अभी भी कह रहे हैं कि क्लीन चिट दिया है सिसोदिया को, उनका कहीं भी नाम मेंशन तक नहीं किया है। क्योंकि केजरीवाल जी ने डिवाइसेज को क्लीन करके उनको क्लीन चिट दे दी है। लेकिन केजरीवाल जी 170 मोबाइल चेंज करके 170 मोबाइलों को डिस्ट्रॉय करके आप क्लीन नहीं हो सकते। मोबाइल ही डिस्ट्रॉय किया है ना, डेटा ही डिस्ट्रॉय किया है ना, लेकिन कहाँ किस किस चीज़ को छिपाओगे। ट्रांजैक्शन हुई है, बात हुई है, मैसेज हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने चोरी की है, बहुत सारे एविडेंस हैं। एजेंसियां कलेक्ट कर रही हैं, एजेंसियां इकट्ठा कर रही हैं, पूरा काला चिट्ठा इकट्ठा हो रहा है। और अभी आप जो झूठ बोल रहे हो क्लीन चिट मिल गई, कोई क्लीन चिट नहीं है, इंक्वायरी ऑन है। अभी चार्जशीट उन पर दायर की गई है जो हिरासत में है, वो एक कंपल्सन होता है। और मनीष सिसोदिया जी पे सीरियस तरीके से इंक्वायरी चल रही है और सामने आया है 4 मोबाइल बदले। क्यों, कहाँ है वो मोबाइल? अगर वो मोबाइल अनयूज्ड भी हैं तो दिखाओ, किसी को दिए हैं तो बताओ, वो तो पता चल जाता है टेक्निकली, ईएमआई नंबर से पता चल जाता है। 4 आईफोन उसको फेंक देना, डिस्ट्रॉय कर देना अपने आप में शक जाहिर करता है। ये केजरीवाल जी ने सोचा कि चलो मोबाइल डिस्ट्रॉय कर दो, ट्रांजैक्शन हटा दो, लोगों को छिपा लो, पैसे को ठिकाने लगा दो, बच जाएंगे। नहीं बच पाओगे। हजारों करोड़ रुपए की जो आपने लूट की है, 4 गुना कंजम्पशन शराब की बढ़ जाती है दिल्ली में, फिर भी सरकार का जो कलेक्शन है वो कम हो जाता है। ये चोरी नहीं छिप सकती। 2% से कमीशन को 12% आपने जो किया, ये चोरी नहीं छिप सकती। लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि 6% आपको कैश में वापस करना पड़ता था, ये चोरी नहीं छुपेगी। जिस तरीके से बिना प्रोसेस फॉलो किए 144 करोड़ रुपए आपने अपने मित्रों को रिबड़ियां मार दी, ये चोरी नहीं छिप सकती। केजरीवाल जी कितना भी कह लो, आप चोर हो और आपके जो मंत्री हैं वो महाचोर हैं और कोई भी व्यक्ति उनको सजा दिलवाने से नहीं रोक सकता। एक मंत्री आपका 5 महीने से जेल में है, आप उसकी मालिश की व्यवस्था में लगे हुए हो, उसके ऐशो आराम की व्यवस्था में लगे हुए हो। आप चिंता करो, दूसरा भी जाने वाला है, उसके लिए भी एक नया मालिश वाला ढूंढ लो, उसके लिए भी 4-6 नौकर ढूंढ लो, उसकी भी व्यवस्था पहले से ही कर लो ताकि उसको जेल में जाने के बाद परेशानी ना हो। आप इतना ही कर सकते हो, दिल्ली वालों के लिए कुछ नहीं कर सकते। 2015 से जो आपने वायदे किए थे, एक भी वायदा पूरा नहीं किया। जो आपने वायदा नहीं किया था वो आपने पूरा किया। आपने करप्शन ना करने की बात कही थी, लेकिन करप्शन किया। काम करने की जो बात की थी, काम नहीं किया। यही आपकी सच्चाई है। लेकिन एक और बात है कि आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि शराब नीति को लेकर के भाजपा इसे चुनावी मुद्दा और चुनाव में भुनाना चाहती है। अरे हम बुनाना नहीं चाहते, हम दिल्ली वालों के हक की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाई लड़ी और आपको मजबूर होना पड़ा। आपके जो ठेके दिल्ली वालों को नशेड़ी बनाना चाहते थे वो बंद हुए, वापस हुए। दिल्ली वालों में खुशी की लहर है। दिल्ली वालों को पता है, दिल्ली वालों को याद है कौन लड़ाई लड़ रहा था और कौन ज़बरदस्ती से ठेके खोल रहा था। ज़बरदस्ती से ठेके केजरीवाल जी ने खोले थे, भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाई लड़ के उन ठेकों को बंद कराया। इसीलिए माता बहनें और
दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नशा बांटने वालों के साथ नहीं है। देखिए एक और बात है ना कि इससे पहले सिसोदिया ने कहा है कि भाई हम अकेले हैं और पूरी भाजपा की फौज घूम रही है, गली गली में घूम रही है। अगर काम किया होता तो ऐसे घूमना क्यों पड़ता है? आप अकेले हैं अपने कर्मों की वजह से। आपने अपने साथियों को बाहर निकाल दिया। आपने उन्हीं को साथ में रखा है जो आपको बक्सा देते हैं, जो आपको थैला देते हैं, बाकी किसी को आपने साथ में नहीं रखा। जितने लोगों ने आपकी पार्टी को प्रारंभ कराया उन सबको आपने बाहर कर दिया, क्योंकि आप डिक्टेटरशिप में विश्वास रखते हो, खुद अपने प्रिंसिपल नहीं मानते। एक व्यक्ति एक जिम्मेदारी बोले थे, लेकिन 8 साल से कन्वेनर भी बने हुए हैं, सीएम भी बने हुए हैं। क्या है भाई ये? देखिए केजरीवाल कह रहे हैं कि हम अब दिल्ली के बाज़ारों को लंदन और पेरिस के बाज़ार जैसा बनाएंगे। वाह केजरीवाल जी वाह। ख्वाबी पुलाव बनाना तो कोई आपसे सीखे। आपने पहले यमुना जी को लंदन सिटी की जो नदी है, थेम्स नदी, उसकी तरह शुद्ध का वायदा किया था। क्या हो गई? बताएं केजरीवाल जी, क्या हो गई? आपने बोला था जिस तरीके से लंदन में साफ सुथरी हवा है, वातावरण है, वैसा वातावरण आप दिल्ली में बनाओगे। क्या बन गया? 8 साल में जबकि यमुना जी की भी स्थिति खराब हुई है, आबो हवा की भी स्थिति खराब हुई है। आपने बोला था 15 लाख कैमरे लगाऊंगा, क्या लग गए? लंदन में आप जाओगे, दिन में आपके कम से कम 400 से 500 क्लिक आपके फ़ोटो हो जाएंगे। आपकी हर जो मूवमेंट है वो मॉनिटर होती है, सेंट्रलाइज मूवमेंट होती है। आप सस्पिशियस व्यक्ति को मॉनिटर कर सकते हो, सस्पिशियस एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हो। क्या आपने ऐसा नेटवर्क बिछा दिया? नहीं। 15 लाख बोले थे, 1500 भी ढंग से आपके नहीं चलते। पहले कुछ करके दिखाओ। खाली ख्यालों में आप दिल्ली वालों को सब कुछ दे दोगे, उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब 8 साल हो गए हैं। लोगों ने डिलीवरी आपकी देखी है जो बिल्कुल बेकार डिलीवरी है, घटिया डिलीवरी है। अब आप लंदन पेरिस का सपना दिखा के वोट नहीं ले सकते। आपको काम करना पड़ेगा जो आपने नहीं किया है। इसीलिए एमसीडी चुनाव में आपकी सफाई पक्की है। देखिए इससे पहले ये भी कहा था कि हम दिल्ली को लंदन जैसा बनाएंगे। देखिए अब बाजार को लंदन के बाजार जैसा दिल्ली में बाजार बनाने की बोल रहे हैं। देखिए लंदन जैसा ये सिर्फ एक चीज़ में बना पाए, और वो है स्मार्ट करप्शन, स्मार्ट फ्रॉड, स्मार्ट दलाली। उसके अलावा कहीं नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ नहीं किया, एजुकेशन में कुछ नहीं किया, ट्रांसपोर्ट में कुछ नहीं किया। बाजार की जो बात करते हैं, हमारे ट्रेडर्स को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आए, टूरिस्ट स्थान ज़्यादा डेवलप हों, उसमें भी कुछ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए हैं। हाँ, मोदी जी ने ज़रूर दिल्ली को विश्व स्तरीय बनाने का प्रयास किया। आप देखिए तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ। चारों ओर नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे हाईवे की लिंकिंग दिल्ली से हो रही है। यहाँ पे गरीबों को घर दिए जा रहे हैं ताकि झुग्गी झोंपड़ी जो क्लस्टर एरिया है वो समाप्त हो सके, सबके पास घर हो। यहाँ पे सबको फ्री में वैक्सीन दी गई ताकि सब लोग सोशलाइज हो सकें, अपने काम कर सकें। 3 करोड़ 78 लाख यहाँ पे वैक्सीन लगी। कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए उसके लिए यहाँ पे भोजन की व्यवस्था की गई। बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, अंडरपास बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे बिजनेस का सबसे बड़ा एक सेंटर बने वो द्वारिका में बनाने का काम किया जा रहा है। एनटीपीसी का जो प्लांट है उसमें सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जा रहा है ताकि जो विदेशों से जो यहाँ पे टूरिस्ट आएँ उनको एक बायोडाइवर्सिटी पार्क मिले, हर तरीके की वहाँ पे सुविधा हो। मोदी जी जरूर लगे हुए हैं, केजरीवाल जी सिर्फ और सिर्फ करप्शन में लगे हुए हैं। आखिरी सवाल सर, एमसीडी में क्या लुभावनी जो वादे कर रहे हैं केजरीवाल, उनके इससे कहीं जनता भ्रमित हो सकती है? बिल्कुल नहीं, बल्कि जनता अब इनको जवाब देने के लिए तैयार हो गई है, क्योंकि जनता जानती है कि केजरीवाल जी चुनाव से पहले आके वायदे करते हैं और बड़ा वायदा करते हैं जो लास्ट टाइम इन्होंने वायदा किया था। इसीलिए इस वादाखोर, इसीलिए इस झूठे व्यक्ति से, इसीलिए इस दलाली करने वाले व्यक्ति से, इसीलिए जो धोखा दिया है लोगों को, उस व्यक्ति से हमें छुटकारा पाना है और भारतीय जनता पार्टी को वापस लाना है।